वो पूरे जे को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा सेकंड अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार। तो जो शीतल देवी ने दिया है तो ये एक बड़ा गिफ्ट है उसने जो हमें दिया है, और वो एक रोल मॉडल बनी है हमारे प्लेयर्स के लिए, यहाँ पर जो हमारी यूथ है उनके लिए भी। कभी आज उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ट्रू स्पोर्ट्समैन होता है और उसको जो उसका टारगेट सेट होता है, सर मैंने ये अचीव करना है, वो उसको फिर उसने फील ही नहीं किया कि मेरे जो पाँव हैं वही मेरे हाथ, उसने वही फील किया कि मेरे जो हाथ पाँव हैं वही मेरे हाथ हैं। और उसकी वजह से ही उसने जो उसकी सिंसियरिटी थी, डेडिकेशन था और जो लगन था, और प्लस जो टारगेट उसने रखा था कि मैंने गोल्ड लेना है। हमारी यूथ अभी है, बहुत सारे वो भटक गए हैं गलत रास्तों में, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं उनको, आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शीतल देवी को देखो, उसको उसकी मतलब उसको प्रेरणा बनाओ अपनी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक फूड एंड सप्लाई, जेके बैंक, आपका एसआरटीसी, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स अगर दो दो तीन तीन स्पोर्ट्स अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्राइसिस जो है एम्प्लॉयमेंट की तो ख़त्म ही हो जाएगी स्पोर्ट्स में। तो ये एक बड़ा, मैं छोटा सा कोई बड़ा टारगेट मतलब वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर एक एक दो स्पोर्ट्स अगर ऑनरेबल एलजी साहब उनको बता देंगे कि अडॉप्ट करने के लिए, मुझे लगता है ये जो हमारा बस ये क्राइसिस है कि एम्प्लॉयमेंट की ख़त्म हो जाएगी। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो वुशु में ख़ास तौर पर रूल करेगा पूरा कंट्री पे वुशु में। पैरा आर्चर शीतल देवी को आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज उन्हें यह अवार्ड दिया गया। उनकी जो उपलब्धि है, जिस तरह से उन्होंने अपनी उपलब्धि जताई है, वो हैरान कर देने वाली है और लोगों को इंस्पायर करने वाली है। जिस तरह से एशियन पैरा गेम्स 2023 में उन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड जीता और दूसरे कई अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी उन्होंने कई मेडल जीते, वो काबिले तारीफ हैं और उनकी मेहनत सामने दिखाते हैं कि किस तरह से उनके हाथ नहीं होते हुए भी उन्होंने आर्चरी जैसे खेल में अपने आप का अपना जो है लोहा मनवाया। आज इतनी बड़ी उपलब्धि का दिन है उनके लिए और इस अवसर पर जो है जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी खुशी की लहर है, विशेषकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हम देखें। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू जी हैं, जो फार्मर वुशु प्लेयर हैं और इस समय नेशनल चीफ कोच हैं भारतीय वुशु टीम के। इनसे बातचीत करेंगे और रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। सब पहली रिएक्शन आज के इस मौके पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, तो मैं आपसे पहले इसकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से शीतल देवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, वो पूरे जे को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा सेकंड अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार। तो जो शीतल देवी ने दिया है तो ये एक बड़ा गिफ्ट है उसने जो हमें दिया है, और वो एक रोल मॉडल बनी है हमारे प्लेयर्स के लिए, यहाँ पर जो हमारी यूथ है उनके लिए भी, और प्लस हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बनी है। क्योंकि जो उसने कर दिया तो वो नामुमकिन था, बट जो उसने कर दिया पूरा, मतलब सारे हम हैरान हैं कि उसने कैसे कर दिया और कितनी डेडिकेशन थी, सिंसियरिटी थी। उसने एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड लाए और अभी आर्चरी में चैंपियनशिप में भी उसने गोल्ड मेडल लाया। अभी आज उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए यहाँ पर बहुत फ़ख्र की बात है। आई फील वेरी प्राउड कि दैट शी हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड। आप भी जो हैं रेसिपिएंट रह चुके हैं और आपने भी उस पूरे इस सफ़र को तय किया है। किस तरह से खिलाड़ी का एक सफ़र होता है, कितनी मेहनत होती है और एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं अपनी उपलब्धियों के जो है ज़रिए। जब इन्हें देखते हैं आप, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सम्मान उन्होंने अर्जित कर लिया है, तो कैसा फील होता है? सर मैं तो आपके माध्यम से उसको पहले तो सल्यूट करता हूँ कि जो उसके माता पिता को और उसको ख़ास तौर पे, और मैं आपके माध्यम से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने उसको पहले अडॉप्ट किया उस टाइम पे जब उसकी ज़रूरत थी। और ऑनरेबल एलजी साहब और जे के स्पोर्ट्स काउंसिल को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनने जो 4-5 साल से यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कल्चर रेवोल्यूशन लाया यहाँ पर स्पोर्ट्स में, वो सराहनीय है। और उनकी वजह से ही ये सारा कुछ जो हो रहा है आज, जो हमें अर्जुन अवार्ड मिला है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स उस पर रिस्पॉन्सिबल है। मगर मेन कहना है कि मतलब है कि जो शीतल देवी का जो आज अर्जुन अवार्ड मिला है, तो बड़ी लगन की बात है। मैं सोचता हूँ कि जब उसने स्टार्ट किया तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँगी यार, मुझे तो जब 2 हाथ ही नहीं है तो क्या करूँगी मैं। बट उसने उसको वो सोचा नहीं, उसके माइंड में ये आया नहीं, उसने बोला कि मैंने करना है। तो आज मतलब जब वो अर्जुन अवार्ड उसको सम्मान जो मोमेंटो मिला है उसमें वो
मिला है, वो तीर चलाता है, वो आपको पता ही होगा। तो उसके वो आपने दोनों हाथ से चलाता है, बट जब हमने उसको पैरा एशियन गेम्स में टीवी में देखा था, वो अपने पाँव से वो तीर चलाती थी। तो एक जो मतलब एक क्या बोलूँ मैं आपको कि सोच नहीं सकता कि उसने कैसे की, कितनी सिंसियरिटी डेडिकेशन है उसकी, और उसने वो कर दिया जो नामुमकिन था। मतलब यही आपसे जानना चाहूंगा कि किसी एक खिलाड़ी में ये बात आ जाना कि जिस खेल के लिए ज़रूरी अंग है जो चाहिए वो ही उसके पास नहीं है, और ऐसे में ये ख्याल आना, तो आप थोड़ा हमें एज ए खिलाड़ी के तौर पे ये बताइए कि कितना स्ट्रांग माइंड चाहिए होता होगा कि आप आर्चर बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास हाथ नहीं है, और लेकिन पाँव से आपको बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये सब, और जो साथ में आपके कंपटीटर हैं वो हाथ से जो है वो आर्चिंग वहाँ पे कर रहे हैं कंपटीशन में, इस बीच में वो गोल्ड भी जीती। सर यही मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रू स्पोर्ट्समैन होता है और उसको जो उसका टारगेट सेट होता है, सर मैंने ये अचीव करना है, वो उसको फिर उसने फील ही नहीं किया कि मेरे जो पाँव हैं वही मेरे हाथ, उसने वही फील किया कि मेरे जो हाथ पाँव हैं वही मेरे हाथ हैं। और उसकी वजह से ही उसने जो उसकी सिंसियरिटी थी, डेडिकेशन था, और जो लगन था, और प्लस जो टारगेट उसने रखा था कि मैंने गोल्ड लेना है, वो तभी मुमकिन हुआ। और उसके जो पेरेंट्स थे, मेन थे कि पेरेंट्स उसको कैसे बूस्ट कर रहे थे, और जो उसके जो वहाँ पर इस टाइम जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो वहाँ पर कोचेस थे, और यहाँ पर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, ऑनरेबल एलजी साहब, जो उसमें सपोर्ट था, उसके वजह से ही मुझे लगता है वो बूस्ट हो गया और उसने वहाँ पर क्लिक किया, और आज उसको सम्मानित भी किया गया अर्जुन अवार्ड से। जी बिल्कुल। ये उपलब्धि के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये उपलब्धि हमारे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में एक बड़ा बदलाव का एक शुरुआत है, या बदलाव लाएगी? कैन इट बी ए वेरी गेम चेंजर जो आज इनकी उपलब्धि है? नहीं, शी कैन बी द गेम चेंजर सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे यूथ है, मैं आपको माध्यम से ये बोलता हूँ कि हमारे यूथ अभी है, बहुत सारे वो भटक गए हैं गलत रास्तों में, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको, आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शीतल देवी को देखो, उसको उसकी मतलब उसको प्रेरणा बनाओ अपनी, क्योंकि जब वो कर सकती है, उसके पास कुछ नहीं है बट उसने कर दिया, और उसने हमारे आज पूरा फक्र फील करा दिया हम सबको कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। तो आपके पास सारा कुछ है, तो आप सारा कुछ कर सकते हो। आप अगर सेट गोल रखोगे मैंने ये अचीव करना है, कुछ नहीं है आपके पास जो इम्पॉसिबल है, तो आप कर सकते हो। उसको प्रेरणा बनाओ आप, हमारे गुड विशेष उनके साथ है कि आप अपना जो उस नशे में जो आप कर रहे हो अभी, उसमें जो मज़ा है, आप इस मज़ा इसमें गेम में देखो कितना, इस नशे में कितना मज़ा है, आप वो नशा ही भूल जाओगे। जी बिल्कुल। एक बड़ी समस्या बन चुकी है ड्रग एडिक्शन इस समय। काफ़ी मुहिम भी चलती है, पुलिस की तरफ से भी काफ़ी मुहिम चलाई जा रही, कैंपेनिंग चलाई जाती हैं कि इस तरह इस ऐसी जो मेनस है इसको, इविल को जो है ख़त्म किया जाए, रोका जाए। इस बीच में स्पोर्ट्स एक बहुत अहम किरदार निभाता है, जैसे आपने कहा कि वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उस तरफ कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की यहाँ तक अब बात करें, हालांकि बहुत कम देखा कि बच्चे बड़ी कई कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जिसमें रुचि लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं लेकिन बड़े कम आते हैं वो बाकी स्पोर्ट्स जो कैटेगरीज हैं। इस स्थिति को फिलहाल आप अगर अब स्पोर्ट्स के नज़रिए से यहाँ पे देखें तो फैसिलिटीज़ को लेकर क्या कहेंगे? सर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अभी जो गवर्नमेंट है 4-5 साल से आपने देखा हो कि बहुत सारा उनने रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स लिए हैं। लाइक पहले हमारे पास यहाँ पर पॉलिसी नहीं थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2 साल पहले आ गई हमारे पास। हमारे 2014 में हमारा SRO 349 बंद हो गया था, अभी वो SO12 के शेप में आ रहा है। अभी रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट की जाएगी, ऑनरेबल एलजी साहब उसमें बहुत सारे पेन ले रहे हैं। और बाकी PMD के स्कीम जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है, उनने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है स्पोर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर को। उनने हर डिस्ट्रिक्ट में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोई डिस्ट्रिक्ट बचा होगा जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं होगी। आप देखो कि अगर आप एथलेटिक ट्रैक देखे जाएंगे, यहाँ पर अब जम्मू यूनिवर्सिटी में है, कश्मीर में 2-3 जगह है। हॉकी एस्ट्रोटर्फ देखा जाए, यहाँ पर 2 जगह है, पुंचोर जम्मू में, श्रीनगर में 2-3 जगह है, वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बना है। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में, और शायद 2-3 जगह, बारामूला में 2-3 जगह हो रहा है। मतलब हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हो रहा है। तो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे एसोसिएशंस भी काम बहुत अच्छा कर रही हैं। आप देखो 3-4 साल में इतना स्पोर्ट्स का बड़ा मतलब रोल, मतलब अच्छा फैल रहा है, हर जगह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि जम्मू या श्रीनगर में ये सेंट्रिक प्लेस बन है, यहाँ पर ही चल रहा है। आप फॉरेन फ्लंग एरियाज़ में जाओ, जैसे बांडीपुरा है, पुंछ है, यहाँ से कठुआ है, वहाँ पर आपका अनंतनाग है, शुपियन है, हर जगह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है और हर स्पोर्ट्स में हो रही है। बट कुछ एसोसिएशन में आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि उनका अभी वहाँ पर उनका इंफ्रा उतना, मतलब जो इक्विपमेंट्स में चाहे वो अवेलेबल नहीं है, कुछ कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं उनको भी ये बताऊं कि शीतल देवी को देखो,
अगर शीतल देवी कर सकती है तो उनके पास जो है उसमें अगर वो कुछ करेंगे, कुछ एक्टिविटीज, आने वाले समय में उनके लिए भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा जिससे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस एक जो है खिलाड़ी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ वो इस स्टेज पे होता है, ऐसी उम्र में होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं एक जॉब इनसिक्योरिटी बड़ी रहती है कि वो चाहता है कि खेल भी करे और साथ में उसकी जॉब भी कहीं ना कहीं हो, सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद मिले। जैसे अभी आपने पॉलिसी की बात की, क्या कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो अच्छे बेहतर खिलाड़ी होंगे, मेरिट पे होंगे, उनको जॉब भी मिलेंगी? नहीं सर, ये एक मैं आपको बताऊं, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल एलजी साहब कि उन्होंने पहली बार जो SO12 जो बनाया है उसमें 5 पोस्ट गेस्टेड प्लेयर रखी है। तो एक बड़ा बूस्ट है स्पोर्ट्स को, कि इसके इंडिकेट करता है कि स्पोर्ट्स अब यहाँ पर प्रायोरिटाइज हो गया है। पहले यहाँ पर प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं थी, बट अभी 5 पोस्ट है गेस्टेड रैंक देना उनको, तो एक आप खुद ही बयान कर सकते हो कितने प्रायोरिटी बन गया स्पोर्ट्स। तो इससे है कि अभी प्रोसेस में चल रहा है, मुझे लगता है बाय बिफोर मार्च में मुझे लगता है बहुत सारे लड़के को जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स में उनको जॉब मिल जाएगी, और आने वाले जो हमारे जो प्लेयर तैयार हो रहे हैं वो मेडल ला रहे हैं इंटरनेशनल में, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। प्लस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी मतलब हर सेक्टर्स में, जैसे रेलवे है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनमें भी जॉब निकलती रहती है। अभी मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से भी मतलब रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ पर जो बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे के पुलिस है, जे पुलिस ऑलरेडी 26-27 स्पोर्ट्स नर्चर कर रही है, तो हमारे पास 27 स्पोर्ट्स यहाँ पर चल रही है, तो कुछ लड़के यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक फूड एंड सप्लाई, JK बैंक, आपका SRTC, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स अगर 2-2, 3-3 स्पोर्ट्स अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्राइसिस जो है एम्प्लॉयमेंट की तो खत्म ही हो जाएगी स्पोर्ट्स में। तो ये एक बड़ा, मैं छोटा सा कोई बड़ा टारगेट मतलब वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर 1-1-2 स्पोर्ट्स अगर ऑनरेबल एलजी साहब उनको बता देंगे कि अडॉप्ट करने के लिए, मुझे लगता है ये जो हमारा बस ये क्राइसिस है कि एम्प्लॉयमेंट की खत्म हो जाएगी। मतलब बड़ा ही बेहतर वैसे आइडिया आपने जो है बताया है। आपके स्पोर्ट्स की अगर थोड़ी सी हम बातचीत करना चाहेंगे, काफ़ी समय से आप इस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और आपने बड़ी उपलब्धियां इसमें की हैं। अब लगातार अचीवमेंट काफ़ी इसमें मिल रही हैं आपकी वुशु में, और चाहे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा इसके बारे में भी रोशनी डालें कि इस बार के क्या ये हालात रहे। सर पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से सबको आज बोलना चाहता हूँ कि अभी आज शीतल देवी को हमें अर्जुन अवार्ड मिल गया। तो साथ मैं भी एशियन गेम्स गया था, हांगझाओ एशियन गेम्स में, वहाँ पर हमारी बच्ची मणिपुर की है रोशिबिना देवी, उसका वहाँ पर सिल्वर मेडल आ गया था एशियन गेम्स में। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी अमेरिका में, वहाँ पर भी उसको सिल्वर मेडल मिल गया था। और अभी आज ही उसको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एज चीफ कोच ऑफ इंडिया मैं 2010 से फंक्शन कर रहा हूँ, मेरा ये 6th अर्जुन अवार्ड है। तो मेरी मतलब इससे बड़ी बात क्या होती है, मैं चाहता हूं कि ये बढ़ता रहे, हमारे प्लेयर एक्सेल करें इंटरनेशनल पोडियम पे। और वुशु जो है अभी यहाँ पर है प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, JNK में भी और इंडिया में भी। और गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है वुशु पे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं कश्मीर JNK में, कि अभी जैसे सूर्य भानु प्रताप सिंह है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, राजेंद्र सिंह है, वर्ल्ड में 2-3 बार मेडलिस्ट है, श्रीनगर में मुनज़्ज़ा गाजी है, उसमें एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है, आयरा चिश्ती उसका ब्रोंज मेडल आ गया जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, सलीम है बड़गाम से, उसका भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल आ गया। बहुत सारे लड़के हैं जो एक्सेल कर रहे हैं। तो अभी मतलब बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हमारे जो निकल रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो वुशु में खास तौर पर रूल करेगा पूरा कंट्री पे वुशु में। बहुत बढ़िया। लास्ट में एक मैसेज यूथ के लिए और आज के इस दिन के उपलक्ष्य पर जो कि अचीवमेंट हासिल की है जम्मू कश्मीर से शीतल देवी ने, इस पर थोड़ा आप मैसेज देना। बस सर यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो यूथ भटक गए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको शीतल देवी को रोल मॉडल बनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और वो जैसे सक्सीड हुई है अपने मिशन में, जो अचीव कर रही है, तो अगर वो कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। वो उस पर पूरा मतलब पूरा फॉलो करें। मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है उस पर फॉलो करेगी और अपना देश और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनकर जो उभरी हैं शीतल देवी, उनसे सीखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई यूथ हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो या कभी स्पोर्ट्स में ना भी हो, लेकिन सीख सकते हैं, एक डेडिकेशन सीख सकते हैं। और कहते हैं ना कि कभी हम बस सोचते रहते हैं कि हमें किसी चीज़ करने के लिए कोई टूल चाहिए, ये चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने बिना किसी इस तरह की फैसिलिटी के भी एक हिम्मत दिखाकर जो डिटर्मिनेशन दिखाई है और जो अचीवमेंट हासिल की है, वो सबके लिए एक प्रेरणा है। और इस प्रेरणा के साथ ही हर यूथ को जो है चलना चाहिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी बना
बना सकें और बेहतर भविष्य बना सकें।